नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपने डबल चांदनी के पौधे की देखभाल और देसी फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी। हल्दी, नींबू, दही और चाय पत्ती का उपयोग कैसे करें, क्या सावधानी रखें और पौधे में ज़्यादा फूल कैसे लाएं, आइए जानते हैं ज़रूरी जानकारी। चाय पत्ती धोकर कंपोस्ट में मिलाकर या मिट्टी में थोड़ी मात्रा में दें। दही को 1-2 चम्मच 1 लीटर पानी में घोलकर कभी कभी दें, 15 दिन पर, 20 दिन पर, 1 महीना पर। और इनका उपयोग भी आप लोग भी कर सकते हैं। देखिए, गुड़ाई तो करना ही है 15-20 दिन पर। बता रही हूँ, गर्मी का समय, बारिश का समय आ गया है, क्योंकि गुड़ाई करने से मिट्टी सॉफ्ट होती है और जड़ों तक हवा पहुंच जाती है, धूप आसानी से पहुंचती है जड़ में। हर 10-15 दिन में गमले की मिट्टी की हल्की गुड़ाई ज़रूर करें। चाय पत्ती क्यों फ़ायदेमंद है? चाय पत्ती नाइट्रोजन का बहुत अच्छा प्राकृतिक स्रोत है। इससे पौधे की पत्तियां हरी और चमकदार बनती है। और कैसे डालना है, तो इसको अपना किचन का जो चाय पत्ती बचा है उसको धो लें, चीनी का हट जाए, दूध हट जाए, धूप में सुखाकर पौधे की मिट्टी में मिला दें। ऐसे भी 1 चम्मच सूखा चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र लिक्विड बनाकर दे सकते हैं। हर 15 दिन में 1 बार डाल सकते हैं। हल्दी क्यों फ़ायदेमंद है? हल्दी एक बेहतरीन एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल है। यह मिट्टी में लगने वाले कीड़ों और फंगस को दूर रखती है। कैसे डालना है? 1 चम्मच हल्दी पाउडर को 1 लीटर पानी में घोलें। इस पानी को महीने में 1 बार पौधे की जड़ों में डालें और ऊपर से स्प्रे कर दें। नींबू क्यों फ़ायदेमंद है? चांदनी के पौधे को थोड़ी अम्लीय मिट्टी पसंद है। नींबू इस ज़रूरत को पूरा करता है। तो कैसे डालना है? तो 1 छोटा चम्मच नींबू का रस 1 लीटर पानी में मिलाएं। इसे कभी कभी मिट्टी में डालें। ध्यान रखें, ज़्यादा मात्रा नहीं होना चाहिए, नुकसान पहुंचा सकता है। दही खट्टी छाछ क्यों फ़ायदेमंद है? अच्छे बैक्टीरिया और लिपिटिक एसिड होते हैं। यह मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है और पौधों को पोषण देता है। कैसे डालना है? तो चम्मच 200 ग्राम चाहे 100 ग्राम खट्टी दही ले लें, अपने पौधे के अनुसार। 1 मग पानी में अच्छी तरह घोल लें। इस छाछ को महीने में 1 बार पौधे की जड़ों में डालें। देखिए मैं किस तरह डाल रही हूँ। और कभी कभी मैं स्प्रे भी कर देती हूँ पतला बनाकर। तो गर्मी में तो और बारिश के दिनों में तो यह इस तरह 15 से 30 दिनों में जैविक खाद जैसे वर्मी कंपोस्ट, सरसों का खल्ली आप दे सकते हैं। पौधे में फूल लाने के लिए ढेर सारा फूल आपका आएगा। तो या 1 महीना में भी छाछ दे सकते हैं, जड़ों में डालें। और चांदनी का मुख बढ़ने का समय गर्मियों और बारिशों के दिनों में ही होता है। इस दौरान हर 15-30 दिनों में अच्छी जैविक खाद डालें। गाय का पुराना गोबर हो, सरसों का खल्ली हो, मात्रा से फूल लाने के लिए इस्तेमाल किया हुआ चाय पत्ती आप इस तरह भी डाल सकते हैं, धोकर भी अच्छी तरह उसका दूध चीनी का अंश निकल जाए तो लिक्विड भी डाल सकते हैं। ऐसे सुखा कर भी डाल सकते हैं। मैं तो डालती हूँ ज़्यादातर लिक्विड ही। चीनी और दूध का अंश हटा 2-3 बार धो दीजिए और उसको लिक्विड में भी आप जड़ में डाल सकते हैं। मेरा तो गुड़हल का फूल इतना खिलता है, मैं लिक्विड ही डालती हूँ। तो इसी तरह आप लोग भी उपयोग करें। मगर मिट्टी की गुड़ाई तो करना ही है। और इस पानी को महीने में 1 बार पौधे की जड़ों में ज़रूर डालें। हल्दी का पानी जो फंगस दूर करता है, बरसात का समय है जो फंगस भी लग जाते हैं। सूखा हल्दी भी डाल सकते हैं, छिड़क सकते हैं, जड़ में गुड़ाई कर दें और सूखा हल्दी भी छींट दें। तो मैं तो अभी मेरा पौधा सब तो जल रहा है, पत्ता सब देखिए कितना जल गया है, तो उसको तोड़ तोड़ कर मैं हटा दी हूँ। और वही हल्दी का और दही का पानी, और उसके बाद मैं क्या की हूँ, गुड़ाई करने के बाद हल्दी, दही, नींबू तीनों मिक्स कर कर जार में मैं डाल दी हूँ। ऊपर से फिटकरी का पानी का स्प्रे की हूँ, जो मैंने दिखा रही हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो इसीलिए लोग तो वीडियो देखना नहीं चाहते हैं। और देखिए इसमें 3 पौधा है मेरा, जटाधारी है, 2 नींबू का बीज लगाई थी वो भी उगाया। इसको बाद में ट्रांसफ़र कर दूँगी अगले गमले में। ये मात्र 20 रुपये का बाल्टी है, इसी में मैं लगाई थी चांदनी फूल का कटिंग। मैं 3 जगह लगाई थी, अगले साल बारिश में तीनों जगह लग गया है। तो उसका भी वीडियो मैं आपको दिखाऊँगी, हो सकता है छोटा मैं दिखा दूँ। तो कटिंग कैसे कर करके मैं लगाई हूँ वो भी आपको बताऊँगी मैं।
मेरा लग जाता है। इसी तरह मिट्टी में कटिंग कर मिट्टी लगा दिए उसको, मगर आप गार्डन सॉइल की मिट्टी में इस्तेमाल कीजिएगा तो आपका पौधा ज़रूर लग जाएगा। नया मिट्टी में पौधा नहीं लगेगा। मैं तो गार्डन सॉइल की मिट्टी में ही पौधा, कोई भी पौधा लगाती हूँ लग जाता है। और चांदनी, डबल चांदनी नाम क्यों पड़ा, तो गुलाब का फूल जैसा गुच्छा वाली और उजला होता है। इसका शाम में सुगंध किए, सुबह में भी सुगंध कीजिए। जब पूजा करने जाती हूँ तोड़ती हूँ तो रोज़ 10-12 निकल जाता है फूल। बहुत सुंदर इसका गमक सेंटेड रहता है। तो इतना गर्मी पड़ रहा है, धूपा पड़ रहा है कि मेरा पौधा सब झुलस गया। मैं पानी का स्प्रे शाम में, रात में मारती हूँ। उतना तो मेरे पास है नहीं कि मैं कहाँ से लगाऊँ शेड ग्रीन वाला। तो मैं इसी तरह बचाव करती रहती हूँ, पानी का छिड़काव दे दे कर पौधा को बचाती रहती हूँ। और थोड़ा फिटकरी का पानी भी दे दें। और मैं क्या की हूँ, अपने गमले में जो नीम का पेड़ लगाई थी उसका पत्ता तोड़कर और उसमें जड़ में डाल दी हूँ, जो उससे नमी बना रहेगा, ठंडक पौधा को पहुँचेगा। तो अगर आपके पास अगल बगल में नीम का पत्ता हो तो उसको तोड़ लीजिए, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी, और उसके जड़ में डाल दीजिए तो आपका पौधा नहीं झुलसेगा और ठंडक बना रहेगा। तो मैं तो 2 जगह लगाई हूँ नीम का पेड़, जो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाई भी हूँ कितना बड़ा मेरा पेड़ हो गया है। नीम का पेड़ मात्र 7 लीटर बाल्टी में लगाई हूँ। बहुत बड़ा पेड़ छत तक मेरा पहुँच गया है। सब लोग बोलता है वाह नीम का पेड़ इतना बड़ा हो गया, जो मैं 2-3 बार छटाई भी की हूँ और फिर भी लंबा होते जा रहा है। 2-3 बार मैं कटाई कर दी हूँ। तो इसलिए बहुत गर्मी बहुत है, पत्ता जो झुलस रहा है, जो जल गए उसको तोड़ कर हटा दीजिए। और उसके बाद मैं क्या की हूँ, फिर गुड़ाई करने के बाद फिर से मैं हल्दी और नीम का पत्ता डाल रही हूँ और ऊपर से फिर मैं हल्दी, चाय पत्ती और मरीच, 10 दाना मरीच बुकड़ भी डाल दीजिए, इससे चींटी नहीं आएगा। और पौधे के लिए भी हमारे चांदनी, डबल चांदनी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। कितना कलियां भर भर के आ रही है। तो थोड़ा सा नींबू का रस ज़रूर दीजिएगा, इससे आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा पेड़, फूल भी नहीं झड़ेंगे और गुच्छा में फूल आएंगे। तो वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, कटिंग विटिंग करते हुए मेरा मोबाइल भी ख़राब है। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना कर दे रही हूँ, मेरा मोबाइल भी नहीं काम कर रहा है। दोस्तों मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। इसी तरह अपने चांदनी फूल का बचाव कीजिए। और मैं 3 जगह कटिंग लगाई थी, तीनों जगह मेरा कटिंग लग गया है। फिर एक और कटिंग लगाई हूँ 2 जगह, देखिए वो भी भगवान की कृपा से लग जाएगा। तो इसी तरह मैं कटिंग के द्वारा पौधा लगाती रहती हूँ। मैं कभी नर्सरी नहीं गई, न खरीदी हूँ। हाँ एक बार गई थी मैं गुलदावरी डालिया के लिए, तो 20-20 रुपये दिया था। तो डालिया फूल का बीज देखिए अब अगले साल होता है कि नहीं होता है, मैं बीज रखी हूँ सुखा कर। तो इसी तरह आप चांदनी, डबल चांदनी का रख रखाव, कटिंग और फर्टिलाइज़र अपने घर का दे सकते हैं। किचन का ही फर्टिलाइज़र, कहीं दूर नहीं जाना, आपको खरीदना नहीं है, बाज़ार का भी नहीं लेना है, अपना किचन से ही फर्टिलाइज़र बनावे। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आपको रसोई की चीज़ों में ही सारी चीज़ मिल जाती है, चाय पत्ती, हल्दी है, नींबू है, दही खट्टा होना चाहिए, छाछ है। तो मिट्टी की गुड़ाई करें और गुड़ाई कर कर, और इसमें गुड़ाई करने पर क्या होता है कि हवा और धूप आसानी से पहुंचती है। मगर 10-15 दिन में हल्की गुड़ाई ज़रूर करें। और चाय पत्ती जो है नाइट्रोजन है, जो पत्ती को हरा और चमकदार बनाता है। हल्दी का जानती ही है, एंटी फंगल है, बैक्टीरियल है, या मिट्टी में लगने वाले कीड़ों को, फंगस को दूर रखती है। एक
चम्मच हल्दी 1 लीटर पानी में घोल लें। इस पानी को महीने में 1 बार पौधे के जड़ों में दें और स्प्रे भी करें। नींबू क्यों फ़ायदेमंद है? तो चांदनी के पौधे को नींबू बहुत ही पसंद है। तो पौधे की थोड़ी अम्लीय मिट्टी पसंद है, तो नींबू इस ज़रूरत को पूरा करता है। 1 छोटा चम्मच नींबू का रस 1 लीटर पानी में मिलाएं। इसे कभी कभी मिट्टी में डालें और स्प्रे भी करें। ध्यान रहे ज़्यादा मात्रा में पौधे को नुकसान भी पहुंचा सकता है। और दही फायदेमंद क्यों है? तो दही में अच्छे बैक्टीरिया और लैक्टिक एसिड होते हैं। यह मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है और पौधों को पोषण देता है। तो कैसे डालना है? तो 200 ग्राम दही ले और जितना आपको पौधा उसके अनुसार